लास्ट वीडियो में हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट्स शुरू किया था, जिसमें कि हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फिर हम उसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, वो कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम किस चीज़ को बेस मानते थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो जितने भी आइटम्स थे सबके डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम किस चीज़ को बेस मानेंगे? बैलेंस शीट के टोटल को, यानी कि जो हर आइटम के लिए जो हम बेस रखेंगे दैट वी विल कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में बेस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस क्या है? बैलेंस शीट का टोटल। याद रहेगा? तो चलो कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम सबको पता ही है। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसको कि हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ होता है, इक्विटी में और लाइबिलिटी में। इक्विटी के 2 टुकड़े, लाइबिलिटी के 2 टुकड़े। इक्विटी के 2 टुकड़ों का नाम साथ साथ रिपीट करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरे टुकड़े का नाम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड के 3 बच्चों के नाम क्या थे? श्री राम, SRM। S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड M स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। याद है, पिछली वीडियोस में किया है ये। देन लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का क्या था? लड्डू दो ऑरेंज लो। और करंट लाइबिलिटीज का STOS। देन एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो ये सब तो हमको याद है, नहीं याद है तो दोबारा से एक बार वीडियो रिपीट कर लेना बेटा वो। देन नोट नंबर, नोट नंबर के लिए नोट नंबर का कॉलम लिख के छोड़ देते हैं। फिर 2 कॉलम्स हमारे एब्सोल्यूट अमाउंट के लिए। ये कौन से अमाउंट होते हैं? जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ से हमें कॉपी करना है इसको एज इट इज। एब्सोल्यूट अमाउंट, टेक देम एज इट इज द वे दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। और ईयर 1 ईयर 2 का मतलब क्या है? अगर 2020 और 2021 है तो ईयर 1 कौन सा हो गया? 2020। और ईयर 2 कौन सा हो गया? 2021। फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। इनकम स्टेटमेंट में क्या था? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या था? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या है? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फिर यहाँ पर सेम ईयर 1 ईयर 2, यानी कि हर किसी का शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट बटे में टोटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का अमाउंट बटे में टोटल, इधर लाइबिलिटी साइड का इधर का टोटल, इधर एसेट साइड का टोटल। ये तो आपको पता ही है कि सेम होगा दोनों। क्वेश्चन देखते हैं, इस फॉर्मेट को नोट कर लो पहले एक बार, देन कम डाउन टू द क्वेश्चन। नाउ वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ईयर चेक कर लेना, ये 2020 का दे रखा है, ये 2019 का दे रखा है। ठीक है, 2020 का, 2019 का। अब हमें कैसे लिखना है? हम दोनों में से पहले किसको लिखेंगे? 2019 वाले को, और फिर हम लिखेंगे 2020 वाले को। तो एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ये चीज़ ध्यान देने लायक बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कर लो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया? फॉर्मेट बना लेना है जैसा हमने पीछे देखा था। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो डैश डैश डैश, एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। फिर उसके बाद में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और सबसे पहला हमें अमाउंट क्या दे रखा है? शेयर होल्डर्स फंड का। अब शेयर होल्डर्स फंड में 2019 में कितना आ रहा है हमारा? 3,60,000। 2020 में कितना है? 5,40,000। शेयर होल्डर्स फंड के बाद में दूसरा नाम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डैश डैश लगा दिया दोनों जगह। इसको जरूर लिखो अभी आप, जब तक आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद नहीं होता है जरूर लिखना है बेटा इसको। देन इक्विटी कंप्लीट। इक्विटी के बाद में नीचे क्या शुरू हो जाएगा हमारा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी के कितने टुकड़े? 2। पहले का नाम नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 2019 में कितना आ गया? 1,80,000। 2020 में आ गया 1,80,000। क्वेश्चन में से कॉपी करते जा रहे हैं हम ये। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे करंट लाइबिलिटीज। 2019 में 60,000, 2020 में 1,80,000। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। टोटल कर दो, इस साइड का पूरा टोटल देखो कितना आ रहा है, ऐसे ही इस साइड का पूरा टोटल लिखो यहाँ पर कितना आ रहा है। टोटल कर लो पहले वीडियो को पॉज करके, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ओके, पहले टोटल करो तभी आगे बढ़ना। नाउ एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स 2019 में कितनी है? 4,20,000। करंट एसेट्स में 6,30,000। उसके बाद में करंट एसेट्स 1,80,000 और 2,70,000। यहाँ पर भी टोटल करेंगे
सेम आ रहा है दोनों साइड का टोटल? बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस शीट के एसेट साइड के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया, दोनों का टोटल लिख लिया विच इज कमिंग आउट टू बी सेम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट टोटल के रूप में, परसेंटेज के रूप में हमें यहाँ पर शो करना है। कैसे शो करेंगे? कैलकुलेट करते हैं अब अपना अमाउंट। अगर हमें शेयर होल्डर्स फंड का एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल निकालना है तो इसका मतलब क्या है हमारा? 3,60,000 बटे में क्या लिखूं? बटे में बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना परसेंटेज आ गया ये? 60%। तो ये कैलकुलेशन हमें यहाँ पर नहीं शो करनी है, हमें केवल ये 60% शो करना है। अभी फिलहाल हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? ताकि समझ में आए कि बाकी फिगर्स को हम कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ तो डैश है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,80,000 बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना परसेंटेज आ रहा है? 30%। ऐसे ही 60,000 बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना परसेंट हो गया? 10%। यहाँ टोटल का 6 लाख बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना परसेंट? 100%। इधर 4,20,000 बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वाला 1,80,000 बटे में 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दो, कितना आ रहा है? 70%, 30% और 100%। बिल्कुल ऐसे ही 31 मार्च 2020 का बताओ। 5,40,000 बटे में क्या लिखूं? जो इसकी बैलेंस शीट का टोटल है, तो इसकी बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 9 लाख। तो क्या हो जाएगा? 5,40,000 बटे में 9 लाख। कॉमन का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर कॉमन है, सबका डिनोमिनेटर 6 लाख, इधर वालों का सबका डिनोमिनेटर 9 लाख। तो 5,40,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। देन इसका अमाउंट कुछ नहीं, खाली स्थान। यहाँ पर 1,80,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका 1,80,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। साथ साथ बोलिए कैसे निकाला? 5,40,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैसे निकाला? 1,80,000 अपॉन क्या आएगा? अपॉन में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैसे आएगा? 1,80,000 अपॉन 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैसे आएगा? 9 लाख अपॉन 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सबके परसेंटेज निकाल दो, कितने कितने आ रहे हैं? 60, 20, 20, टोटल हो गया 100। यहाँ पर 6,30,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 2,70,000 बटे में 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर को कॉमन रखना है। और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमने किस चीज को कॉमन रखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। ये अपने दिमाग में बिठा लो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंप्लीट कर लो इसको, बाकी फिगर्स को भी कंप्लीट करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या क्या अमाउंट आया आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स में। एक क्वेश्चन देखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट से रिलेटेड जो अभी आप करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखा है 5 लाख, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 3 लाख, यहाँ 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट खाली स्थान, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ 5 लाख, यहाँ खाली क्वेश्चन मार्क, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल यहाँ 2 लाख, यहाँ क्वेश्चन मार्क। एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट के टोटल का परसेंटेज बता रखा है, यानी कि बैलेंस शीट के टोटल का 13% जो है ये है, 33% है ये, तो फिर 20% ये है। अगर 33% ये है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इनका समीकरण बैठाना है। यदि 100 का 41.67 इतना है तो 24 लाख का कितना परसेंट जो है वो शेयर कैपिटल है? क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये कहता है कि 33%, अगर 2019, केवल 2019 पे फोकस करो, अभी 2020 नहीं देखना। 33% यानी कि पूरे बैलेंस शीट के टोटल का 33% जो है वो हमारी शेयर कैपिटल है। जरा देखो, पूरे बैलेंस शीट का टोटल 15 लाख, 15 लाख का 33% यानी कि 1/3। 15 लाख का 1/3 हुआ 5 लाख। एक हिंट बता रही हूँ, बाकी आप खुद करना। तो यानी कि ये हमारा ये परसेंटेज है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, 100 में से 41.67%, 41.67% जो है वो 2020 की शेयर कैपिटल है।
यानी कि 24 लाख का 41.6% निकालो तो वो आपको शेयर कैपिटल मिल जाएगी। उसी तरीके से 33.33% यानी कि 24 लाख का 1/3, 33.33 का मतलब पॉइंट्स में मत निकाल देना, फ्रैक्शंस पॉइंट 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 करके आएगा तो 1/3, 24 का 1/3, 8 तिया 24, यानी कि एक हिंट दे रही हूँ कि 8 लाख रुपए आपका यहाँ पर आना चाहिए। कैसे करा? 2020 वाली फिगर से निकाला। 16.67%, 24 लाख का 16.67% जो है वो ट्रेड पेएबल है। 24 लाख का कितना परसेंट है जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है? 33%। 2020 वाले को 2020 से कंपेयर करना। 19 वाले में कोई फिगर ही नहीं है जो हमें ढूंढनी है, केवल 20 वाले की 3 फिगर्स हैं जो हमें ढूंढनी है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर निकाल के शेयर कैपिटल इतना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इतना है, ट्रेड पेबल इतना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी इसका एसेट साइड देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एसेट साइड में यहाँ पर 10 लाख दे रखा है, 5 लाख दे रखा है, 15, ये 24 लाख का ये वाला पोर्शन देखेंगे। 24 लाख का 62.50% ये अमाउंट है, 24 लाख का 37.50 ये वाला अमाउंट है। तो अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसके अलावा टीएस ग्रेवाल जी की बुक में 2020 का जो एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों और ये वाला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे को फटाफट सॉल्यूशंस भेजते आयो, जल्दी से इसको सॉल्व करके मेरे को सॉल्यूशंस भेज दो। थैंक यू। और अगली वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।